कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हम सबके लिए एक खतरा है, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है वो विदेशियों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। अरे भैया 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, तुम्ही से कह रहा हूं। अरे आगे मत बढ़ो, स्क्रॉल आगे मत करो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। आप सोच रहे होंगे ये दादागिरी कहां से दिखा रहा है। असल में दादागिरी मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और फेसबुक दिखाने लगे हैं। आपको तो पता ही होगा। खबर थोड़ी पुरानी हो गई है, पर इस खबर से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सोशल मीडिया की जो दादागिरी अब चल रही है, मतलब एक समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। खैर, चलिए जान लीजिए कि दादागिरी की जो मैं बात कर रहा हूं वो किस से संबंधित कर रहा हूं। और हालांकि आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप में सबके पास, जितने भी भारतीय यूजर्स हैं, उनके पास एक टर्म और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के थोड़ा सा अपडेट उसने भेजा है। आप सबके पास आया होगा, मेरे पास आया है। खैर, उसमें लिखा क्या है ये आप समझ लीजिए, और आप उसको एग्री करने से पहले चीज़ों को जान लीजिएगा। उसमें लिखा है, व्हाट्सएप इज अपडेटिंग टर्म एंड पॉलिसी। अब ये तो भाई हर किसी को, मतलब अपने जो भी ऐप आप यूज़ करते होंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ उसमें टर्म एंड कंडीशंस मांगे जाते हैं। और हालांकि जो लोग होते हैं बगैर पढ़े आगे बढ़ जाते हैं। खैर, फिर उन्होंने अलग अलग रीजंस दिए हैं, बहुत कुछ क्लियर नहीं किया है, पर आगे क्या क्या बातें लिखी हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आगे उन्होंने लिखा है, हाउ बिजनेस कैन यूज फेसबुक होस्टेड सर्विसेज टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स। मतलब समझिए आप, बिजनेस के लिए मैनेज व्हाट्सएप चैट, दिस विल बी टेक फ्रॉम 8 फरवरी 2021। यानी अगर 8 फरवरी से पहले आपने एग्री बटन पर क्लिक नहीं किया तो भैया मत दबाओ, मत दबाओ, हम तुम्हारा जो है व्हाट्सएप चैट वो डिलीट कर लेंगे। जी हाँ, ये है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप अपना जो है कुछ अपडेट भेज रहा है। और अब आपको समझने वाली बात होगी कि आपको ये जो है एग्री करना है या नहीं करना है। खैर, व्हाट्सएप पूरी तरह से दादागिरी दिखा रहा है और कह रहा है कि भैया हम तो हफ्ता लेंगे, अब चाहे जो कर लो। इसी को आपके लिए जो मैं अभी बता रहा था कि जो दादागिरी हो रही है, ये दादागिरी इसीलिए हो रही है, इसी को कहते हैं डिजिटल दादागिरी। क्या क्या है समझिए। सबसे पहले, हम कोई ऐप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में हम बगैर सोचे समझे, उसके टर्म और कंडीशन के बारे में बगैर ठीक से पढ़े उसको एक्सेस कर लेते हैं। व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप क्या क्या करने जा रहा है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। व्हाट्सएप अब आपके स्टेटस जो हैं वो सब पढ़ेगा, व्हाट्सएप आपकी लोकेशन एक्सेस करेगा। आप समझिए कि जो भी आपकी प्राइवेसी होंगी वो प्राइवेसी नहीं रह जाएंगी। अब अगर आप फोटो और वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो व्हाट्सएप के सर्वर पर अधिक समय तक स्टोर रहेंगे। और ये समझने वाली बात है कि ये मामला जो है ये कितना गंभीर हो सकता है। खैर, अब जो प्राइवेसी की बात रह गई वो तो रही नहीं गई। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन वाली जो बात थी व्हाट्सएप की पहले, वो भी अब समझ लीजिए खत्म ही हो गई है। व्हाट्सएप ने कहा है कि वो ऐसा आपको फॉरवर्ड करने में मदद करने के लिए कर रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि आप जो हैं, आपकी जो जानकारी है, फला फोटो जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं या जो फेक न्यूज़ है उसको ट्रैक करने के लिए ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप कर रहा है। असल अगर असलियत में बात हम समझें तो इतनी आसान नहीं है।
व्हाट्सएप अब आपके जो बिजनेस अकाउंट है उस पर भी नज़र रखेगा। ये आप समझिए कि ये मामला जो है कितना गंभीर है। इनसे जो शेयर होने वाले आपके सारे कैटलॉग होंगे, उनका जो एक्सेस वो उनके पास होगा। ये खबरें चल रही थी बहुत दिनों से, टीवी न्यूज़ पे भी दिखाई जा रही हैं। काफ़ी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो भी बता रहे हैं। व्हाट्सएप ने पहली बार कहा है कि वो आपके हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डेटा लेगा, यानी बैंक का नाम, कितनी राशि है, डिलीवरी का स्थान, ये सभी ट्रैक होंगी। यही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जान पाएंगे। आप समझिए कि आपकी जो फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब इनको पता होंगी। अब भैया बवाल इतना बढ़ गया है, तो इसके बाद देखिए जो साहब हैं वो क्या कह रहे हैं। हाँ, व्हाट्सएप के जो साहब हैं अरे वेलकेज कार्ड, असल में व्हाट्सएप के हेड यही हैं। तो इन्होंने ये जब सारा मैटर बढ़ गया तो उसके बाद एक ट्विटर पे बयान जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा है, मतलब जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसके अपडेट के बारे में भाई बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और हम व्हाट्सएप के लिए यही सब चीज़ें बना रहे हैं। हालांकि आपके सामने जो चीज़ें हैं वो बता दूं कि मैं इन सब चीज़ों को लेकर के और अपने एक विचार रख रहा हूँ और आपसे कुछ बातें जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये उन्होंने ट्विटर पे कहा है, ट्वीट के माध्यम से कहा है, और लंबी चौड़ी डायलॉग बाजी के बाद उन्होंने एक ये लाइन भी लिखा है कि भाई इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए साहब, कह तो दिया कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर फिर धमकी क्यों दे रहे हैं आप कि भैया जैसा हो तुम जो भी करो, मगर 8 फरवरी से पहले तुम एक्सेस कर लेना, वरना तुम समझ लेना फिर सारा खेल तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे। भैया मैं बहुत छोटा आदमी हूं, पर इतना खेल तो मुझे भी अब समझ में आ रहा है। आप धमकी क्यों दे रहे हैं, आप समझा क्यों रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी से पहले आप कर लीजिए, नहीं तो मैं तो अपने आप ही कर लूँगा। मतलब आपने कह दिया और हमने मान लिया है, सही है। खैर, आपको बता दूं कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में $19 अरब में खरीद लिया था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अक्टूबर 2020 में फेसबुक के जो सीईओ थे मार्क जुगरबर्ग ने कहा कि कंपनी के मैसेंजर चैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मर्ज करने के लिए कंपनी जो है वो बड़ी मेहनत कर रही है, ताकि वो एक तरीके से जुड़े इंटर ऑपरेशनल सिस्टम की तरह काम करना शुरू कर सके। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। व्हाट्सएप ने एक जो है व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज़ है उसको लेकर के 8 फरवरी तक का तो समय दिया ही है, ये तो आपने देखा ही है। तब तक पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेस करना होगा, वरना अकाउंट आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप ने ये पॉलिसी एक तरह की आर्टिफिशियल एजेंसी को सपोर्ट करने के लिए किया है, और इसीलिए वो ला रही है। व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास मतलब अपनी जो निजता थी, जो आपकी क्या कहते हैं प्राइवेसी थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक आपके पास था, एक हक था कि आपकी जो चीज़ें थी वो फेसबुक पे शेयर नहीं हो सकती थी। पर अभी जो हालात हैं वो कुछ अलग ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको लेकर के आपत्ति भी जताई है व्हाट्सएप को, यूरोपियन कंट्री ने, और मना भी किया है कि भाई हम ऐसा जो है आपकी इस कंडीशन को हम मानेंगे नहीं। और तमाम सारे ऐप हैं, आपको पता ही हो गया होगा, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और तमाम जानकारियों के माध्यम से, चाहे वो एक क्या कहते हैं टेलीग्राम आता है, और भी ऐप्स हैं वो आ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से समझिएगा। ये जागरूकता के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, कि आप जागरूक हो सकें कि कम से कम जो चीज़ें हैं उसको सोच समझ के आगे बढ़ानी है।
हालांकि सब लोग को पता ही होगा कि भाई हमारी मतलब जो जानकारी है वो तो ऐसे ही मतलब लीक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो व्हाट्सएप चलाते हैं। मगर ये आपके लिए है और बहुत ही सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हम सबके लिए एक खतरा है। क्योंकि इंडियन जो मार्केट है वो विदेशियों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये आगे सोचने वाली बात होगी। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरी थोड़ी सी जो मेहनत है वो पसंद आ रही हो, तो आप वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरे जो हिम्मत है वो खुले और मैं धीरे से धीरे आपके सामने आऊँ और तमाम सारियाँ जो आपको लेकर के जो जागरूकताएं हैं, जो एक गलत फहमी है, वो अपने हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। नमस्कार।